हेलो ब्लॉगर्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो ब्लॉगिंग स्पेशल। गाइस, अगर आप मेरी ही तरह ब्लॉगिंग करते हो ना तो आपको ये ईमेल ज़रूर मिला होगा। अ न्यू वे टू मैनेज एंड व्यू योर यूट्यूब अर्निंग। ऑफ कोर्स मिला ही होगा यार। अगर आपकी स्थिति मुझसे मिलती जुलती है ना तो आपकी भी वही हालत होगी जो मेरी हुई है यार। ये ईमेल पढ़ने के बाद तो मेरी तो लग पड़ी है यार। क्या है रीज़न, क्या है कारण, पूरा डिस्कस मैं करूँगा इस बारे में, और क्या इसका अच्छाई है और क्या खराबी है उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि एडसेंस में किस तरह से अर्निंग आती है। एडसेंस में अर्निंग करने का 3 तरीका। पहला, आप यूट्यूब में वीडियो बना करके डाल सकते हो। उसमें से जो भी आपको अर्निंग होती है वो आपको एडसेंस के द्वारा मिलता है। तीसरा है, आप वेबसाइट क्रिएट करके उसमें कंटेंट लिखते हो तो उस पर जो भी आपका एडवर्टीजमेंट के थ्रू अर्निंग आता है वो आपका एडसेंस में आता है। तीसरा जो कंडीशन है गाइस वो है एडमॉब का। एडमॉब को आप एडसेंस का ही बाल बच्चा समझ सकते हो। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है उसमें एड दिखाना चाहते हो तो आपको एडमॉब अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ से आप एड कोड जनरेट करके अपने एप्लीकेशन पे लगाते हो और जो भी आपका अर्निंग आता है वो पहले एडमॉब में शो करता है, लेकिन मंथ के एंड तक जो गाइस वो एडसेंस में ही जुड़ता है। पहले का कंडीशन ये था गाइस कि आप यूट्यूब से कमाते हो, वेबसाइट से कमाते हो या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कमाते हो। तीनों का जो अर्निंग है गाइस वो सबसे पहले जो है एडसेंस में आता था और इस तरह से आप बैलेंस को विड्रॉवल कर लेते थे। यानी आप तीनों को मिला करके थ्रेशहोल्ड बैलेंस को आप समझ जाइए। एडसेंस से बैलेंस निकालने के लिए आपके पास मिनिमम जो है वो $100 होना चाहिए। और ये $100 आप कैसे कमाते हो इसका कोई मायने नहीं था। आप यूट्यूब, वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप से जो भी अर्निंग आप करते हो गाइस वो तीनों मिल करके भी अगर आपका $100 हो जाता था तो बैलेंस का विड्रॉवल आपका हो जाता था। तो मैं भी यही काम करता हूँ गाइस, यूट्यूब में भी काम करता हूँ, वेबसाइट में भी और एप्लीकेशन पे भी काम करता हूँ। तो तीनों मिला करके जो है मेरा मंथ में $100 हो जाता था तो मैं विड्रॉवल कर लेता था। अब प्रॉब्लम क्या है समझिए। अब YouTube का बैलेंस वेबसाइट के बैलेंस के साथ ऐड नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब YouTube का विड्रॉवल आपको अलग से लेना पड़ेगा। जब तक YouTube में आपका $100 नहीं होगा तब तक आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पहले अगर आपका $100 से कम बैलेंस होता था और अगर आप वेबसाइट पे भी काम करते थे तो उसका कुछ बैलेंस मिला करके आपका $100 हो जाता था तो बैलेंस आप विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन अब YouTube का पेमेंट आपको लेने के लिए YouTube में ही $100 पूरे करने होंगे। $100 अगर आपके पूरे नहीं होते हैं गाइस तो ये आपका YouTube का अर्निंग का एक अलग से पेज क्रिएट किया जाएगा। ये अब YouTube पे होगा या फिर एडसेंस पे बनाया जाएगा, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये उसी जगह पे शो करेगा। जब ये आपके $100 हो जाएंगे तब जा कर के आपका YouTube का पेमेंट आएगा। उसी प्रकार एडमॉब और वेबसाइट से जो भी आपका अर्निंग होगा गाइस वो मिनिमम $100 होंगे तब वो आपका विड्रॉवल होगा। और ये नियम जो लागू होगा गाइस वो मार्च से होगा। बहुत ही जल्दी इसे गूगल जो है लागू करने के लिए जा रहा है गाइस। अब आप समझ सकते हो गाइस कि मेरी क्यों लगी पड़ी है। दोस्तों, ये 2 स्थिति में पहली वाली स्थिति मेरी ही यार, मेरी तो लग चुकी है। आपकी स्थिति क्या है ये कमेंट ज़रूर करना। आप इस नियम से खुश हो या फिर मेरी ही तरह दुखी हो ये ज़रूर बताना। तो गाइज़ फिर से मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और हाँ, ब्लॉगिंग स्पेशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।